सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी विषय का टॉपिक लिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बारे में अध्ययन करते हैं और शब्द युग्म या शब्द अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कितना उपयोगी रहेगा ये। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये पढ़ना है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो पहला लेते हैं अधिक प्राप्त। अधिक प्राप्त करने की इच्छा। अधिक प्राप्त करने की इच्छा के लिए जो एक शब्द है वह है अभीप्सा। अधिक प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द है अभीप्सा। दूसरा, सांसारिक वस्तुओं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। इसके लिए क्या शब्द है? ऐषणा। तीसरा नंबर, जिसकी कोई इच्छा ना हो। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसको बोलेंगे निष्प्रह। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निष्प्रह। चौथा नंबर, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। इसके लिए एक शब्द आया है मुमुक्षा। चौथा नंबर के बाद पांचवा लेते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा। उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा क्या कहलाती है? ईशान। उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा के लिए जो एक शब्द आया है वो क्या है? ईशान। अब ये समझेंगे कैसे? इधर चित्र के अनुसार इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर लेते हैं और नीचे दक्षिण। तो बोला उत्तर पूर्व यानी इन दोनों के बीच ये जो जगह होगी यानी ये जो स्थान होगा ये क्या कहलाएगा? ईशान। अगला समझते हैं पूर्व दक्षिण के मध्य की दिशा। पूर्व यानी पूरब और दक्षिण इन दोनों के बीच
पूर्व दक्षिण के मध्य की दिशा। आग्नेय, इसके लिए क्या शब्द आया है? आग्नेय। तो ये यहाँ आग्नेय, सही स्थिति इसकी ये होगी दक्षिण और पूर्व के मध्य, और उत्तर पूर्व के मध्य ईशान। अगला पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर के मध्य की दिशा के लिए जो एक शब्द आया है वो क्या है? वायव्य। तो ये इसकी स्थिति यहां पर हो गई, उत्तर, ये पश्चिम। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण। अब यही तो रह गया है, दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा। नैऋत्य, ये इसकी स्थिति क्या हो गई? यहाँ पर। तो आपने अभी ये चारों दिशाओं के बारे में जो एक शब्द आया है, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, ये चारों आपने समझ लिए। इनके लिए एक शब्द आगे देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावानल। यानी इसके लिए एक शब्द क्या आया है? दावानल। पानी में लगने वाली आग, इसको क्या कहेंगे? बड़वाग्नि। पेट में लगने वाली आग, ये क्या है? इसके लिए एक शब्द जठराग्नि। इसके लिए एक शब्द क्या आया है? जठराग्नि। नेक्स्ट, हाथ की सबसे छोटी उंगली। हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा। हाथ की सबसे बड़ी उंगली मध्यमा। नेक्स्ट, अंगूठा और मध्यमा के बीच की उंगली। बीच की उंगली को क्या कहेंगे? तर्जनी। हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा, मध्यमा बीच वाली उंगली ये हो गई,
और तर्जनी अंगूठा और मध्यमा के बीच की ये उंगली हो गई। इसके आगे मस्तक से लेकर पांव तक के लिए एक शब्द क्या आया है? आपाद मस्तक। नेक्स्ट, प्रारंभ से लेकर अंत तक, इसके लिए एक शब्द आद्योपांत। आद्योपांत। आगे, जो प्राचीन काल से संबंध रखता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? पुरातन। अगला, बर्तन बनाने वाला ठठेरा। बर्तन बेचने वाला कसेरा। अनेक शब्द के लिए एक शब्द में हम अध्ययन कर रहे हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या आएगा? जैसे देख रहे हैं, जंगल में लगने वाली आग दावानल, पानी में लगने वाली आग बड़वाग्नि, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा, हाथ की सबसे बड़ी उंगली मध्यमा, अंगूठा और मध्यमा के बीच की उंगली तर्जनी, मस्तक से लेकर पांव तक के लिए जो एक शब्द आया है वो है आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर यानी आरंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। जो प्राचीन काल से संबंध रखता हो पुरातन। बर्तन बनाने वाला ठठेरा और बर्तन बेचने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या आया? कसेरा। ये अभी हमने देखे, अब आगे और देखते हैं। इंद्र का हाथी, ऐरावत, अर्जुन का धनुष, इसके लिए एक शब्द क्या है? गांडीव। रावण की तलवार, रावण की तलवार, इसके लिए एक शब्द क्या है? चंद्रहास। रावण की तलवार को चंद्रहास कहते थे। शिव का धनुष, इसको क्या कहते हैं? पिनाक। नेक्स्ट, अर्ध रात्रि का समय, इसके लिए एक शब्द है निशीथ। युद्ध में सबसे आगे खड़ी होने वाली सेना, इसके लिए एक शब्द क्या है? हरा बल। नेक्स्ट, किसी को स्मृति स्वरूप दी जाने वाली भेंट, दी जाने वाली भेंट
उसको क्या कहेंगे? उपायन। आगे सूर्योदय से 2 घड़ी, सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व का समय क्या कहलाएगा? ब्रह्म मुहूर्त। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आगे घूम फिरकर जीवन बिताने वाला, उसके लिए क्या शब्द आया? या वर। घूम फिरकर जीवन बिताने वाला या वर। आगे समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, ये क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा। क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा। इसके आगे कुछ खास शर्तों द्वारा कार्य करने का समझौता, ये क्या कहलाएगा? संविदा। कुछ खास शर्तों द्वारा कार्य करने का समझौता, इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया गया है वो है संविदा। और एक और, जिसका कोई शत्रु न हो, उसको क्या कहेंगे? अजात शत्रु। इस तरह हमने कुछ इम्पोर्टेंट, जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द देखे, चुनिंदा, और ये आपके लिए बेहद उपयोगी होने की पूरी संभावना है। आप इनको याद कर लें। अब इस टॉपिक के बाद दूसरा हम टॉपिक लेते हैं शब्द युग्म। और इसमें देखना है पहला, एक शब्द है प्रणीत। प्रणीत, इसका मतलब है रचित। क्या शब्द है? प्रणीत। और दूसरा प्रणत, इसका मतलब क्या है? झुका हुआ। एक शब्द है परिणीत। परिणीत, इसका मतलब है विवाहित। प्रणीत रचित, प्रणत झुका हुआ, और परिणीत विवाहित, और एक शब्द परिणत, इसका मतलब है परिवर्तित। हमारे सामने ये 4 शब्द दिए हैं और जिनके अपने अपने अलग अर्थ हैं। प्रणीत का मतलब हो गया रचित, प्रणत का मतलब हो गया झुका हुआ,
परिणीत का मतलब हो गया विवाहित और परिणत का मतलब हो गया परिवर्तित। ऐसे ही दूसरे नंबर पर लेते हैं तोषक। इस शब्द जो तोषक है इसका मतलब है गद्दा, और दूसरा ये तोषक शब्द है इसका मतलब है संतुष्टि प्रदाता। संतुष्टि प्रदाता का मतलब जो संतुष्टि प्रदान करे वही हो गया तोषक। तीसरा तर्क, एक शब्द है तर्क, इसका मतलब होता है बहस, और इसी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ तक्र, इसका मतलब है छाछ, यानी मट्ठा भी कह देते हैं इसको। और चौथा नंबर पे लेते हैं प्रथा। इस प्रथा का मतलब है रीति रिवाज, और ये प्रथा अगर इस तरह से लगाया जाए मतलब लिखा जाए तो इसका मतलब है कुंती। और सभी जानते हैं महाभारत में कुंती जो पात्र है वो कौन है। 4 शब्द और उनके युग्म मैंने बताए। तोषक, एक का मतलब गद्दा, एक का मतलब संतुष्टि, तर्क बहस, और तक्र छाछ या मट्ठा, प्रथा रीति रिवाज, और प्रथा कुंती। और ऊपर के चारों में अभी बता ही चुका हूँ। अब इनके आगे देखते हैं। एक शब्द है सौर, इसका मतलब है सूर्य से उत्पन्न। और एक शब्द यहीं पर है शोर, इसका मतलब हल्ला यानी नॉइस। दूसरा लेते हैं युग्म वसुदेव। वसुदेव इसका मतलब है कृष्ण के पिता, और अगर यही वासुदेव हो जाए शब्द तो कृष्ण, स्वयं कृष्ण ही हो गए। वसुदेव सिर्फ इसमें डंडा का अंतर आता है, अगर डंडा लगा दिया तो स्वयं कृष्ण को संबोधित करेगा ये शब्द, और डंडा हटा हुआ है तो कृष्ण के पिता को संबोधित करेगा। नेक्स्ट आदित्यका, इसका मतलब है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। इसका मतलब क्या है? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। और इसी के साथ दूसरा शब्द है उपत्यका, पहाड़ के नीचे की तलहटी। आगे भाषण, इसका मतलब कथन हो गया, और अगर ये लिखा है भासस तो इसका मतलब हो गया प्रकाशन। आगे शब्द देखते हैं घोष। घोष का मतलब आवाज, और अगर यहाँ पर ये वाला सा बन जाए घोष तो हो गया इसका मतलब बस्ती। ये हमने कुछ शब्द देखे, इसके अतिरिक्त और देखते हैं।
कादम्बरी। इस कादम्बरी का अर्थ क्या है? शराब। और एक शब्द है कादम्बनी। कादम्बिनी का मतलब है घटा, यानी मेघ माला। इसके आगे हाल शब्द, इसका अर्थ क्या है? दशा। और अगर हाला शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया शराब। नेक्स्ट तम। तम मीन्स क्या होता है? अंधेरा। और तमा, इसका मतलब हो गया रात्रि। और तमचर, तमचर माने उल्लू। और तमचूर, इसका मतलब हो गया मुर्गा। तो आपने ये 4 शब्द समझे। आगे गात। गात मीन्स शरीर। और घात मीन्स हमला। गात मीन्स शरीर, घात मीन्स हमला। तमचूर मुर्गा, तमचर उल्लू, तमा रात्रि, तम अंधेरा, हाला शराब, हाल दशा, कादम्बनी घटा या मेघमाला, और कादम्बरी का मतलब शराब। और देखते हैं इसके आगे। आली मतलब अली, ये बन गया भ्रमर मतलब भौरा। और इसी के साथ अगर ये शब्द है आली, इसका मतलब हो गया सखी। नेक्स्ट प्रसाद। प्रसाद का मतलब कृपा या भोग। और अगर यहाँ पर डंडा चढ़ जाए प्रॉपर तो प्रासाद बोलेंगे और इसका मतलब हो गया महल। आगे वदन। वदन, इसका मतलब मुख। और अगर यहाँ वदन हो जाए तो इसका मतलब शरीर। अगला अर्क। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया सूर्य। और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है अर्क, इसका मतलब हो गया रस। आगे अश्व। अश्व का मतलब घोड़ा। और अगर इस तरह से अश्व लिखा है इसका मतलब पराया। ये शब्द आपने देखे। और देखते हैं तरणी, इसका मतलब हो गया सूर्य। और मात्रा अगर बड़ी की लग गई यहाँ पे तो हो गया इसका मतलब नाव। छोटी की मात्रा लगी हो अड़ा पे तो सूर्य, और बड़ी की मात्रा लग जाए तो वो नाव। अर्थ बदल गया। दूसरा चषक, यानी षटकोण वाला सा है तो इसका मतलब हो गया शराब का प्याला। और इस सवार वाला अगर सा है चषक, इसका मतलब क्या हो गया? आदत। है, है मीन्स क्या हो गया? घोड़ा। अगला शब्द है मीन्स घोड़ा हो गया। और दूसरा है, इसका मतलब हो गया कल। इसका मतलब बीता हुआ कल। बीता हुआ कल, कौन सा वाला कल है ये? बीता हुआ। केवल, केवल का मतलब मात्र।
और अगर यहीं पर कैवल्य लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया मोक्ष। अगला शब्द उत्पल। उत्पल का अर्थ कमल, और उपल लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया पत्थर। इस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं परीक्षा उपयोगी शब्द युग्म। और देखते हैं निर्जर, इसका मतलब क्या हो गया देवता। और निर्झर, इसका मतलब हो गया झरना। और अगला शब्द द्वीप। द्वीप मीन्स हाथी, और द्वीप मीन्स टापू। तो इस तरह से हमने दो चीज़ों पर चर्चा की आपके समक्ष। अनेक शब्द के लिए एक शब्द और शब्द युग्म और उनके अर्थ को समझा। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।